हाय वेरी गुड इवनिंग, होप यू मस्ट बी डूइंग ग्रेट। नमस्कार दोस्तों, वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस के अंदर कई बार कोई क्लाइंट बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत हैप्पी हो जाते हैं और हमारे काम से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं एंड दे लव आवर वर्क सो मच। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बहुत सारे फोटोग्राफर्स मिस कर देते हैं। अगर वो उसको ग्रैब कर लें, अगर वो उसको पकड़ लें तो उनका बिजनेस के अंदर कुछ एक्स्ट्रा रेवेन्यूज़ बहुत तेज़ी से आ जाते हैं। और आज मैं आपको वही बताऊंगा कि कभी भी एक हैप्पी क्लाइंट को इग्नोर ना करें। हमारे सारी एनर्जी लग जाती है एक ऐसे क्लाइंट को नर्चर करने में जो शायद दुखी है, जो शायद हमारे काम से खुश नहीं है और हम उसके पीछे लगे रहते हैं। लेकिन वो क्लाइंट जो हमसे खुश है, आपको आइडिया भी नहीं है कि वो क्लाइंट आपके बिजनेस को कैसे कितनी तेज़ी से ग्रो करने में हेल्प कर सकता है। इस चीज़ के बारे में मैंने पढ़ा था एक किताब कॉर्पोरेट चाणक्य में, और उसकी लर्निंग एक्चुअल में मैंने अपने फोटोग्राफी बिजनेस में डाली और मैं आज आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल्ला अंसारी है। मैं एक फोटोग्राफी बिजनेस कोच हूं। पूरे देश के अंदर मैं फोटोग्राफर्स को सिखाता हूं, समझाता हूं कि कैसे वो अपने फोटोग्राफी बिजनेस को ग्रो करें, बढ़ाएं और दूसरे शहरों में ले जाएं। और बिना कोई देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं यार सेशन। सो आपके सामने मेरी एक स्क्रीन लोड हो रही होगी, जस्ट पे वेरी क्लोज अटेंशन। ये देखेंगे आप, यहाँ लिखा हुआ है मैंने, डोंट इग्नोर अ हैप्पी क्लाइंट, राइट। सो होता क्या है, होता यह है कि जब हमारा क्लाइंट कोई हमसे बहुत खुश होता है, हमको बहुत पसंद करता है, तो हम उसको उस पर ध्यान नहीं देते। दोस्तों, आपको आइडिया भी नहीं है कि जब एक क्लाइंट खुश हो और आपने उसको वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें उसके लिए कर दी तो आपको वो कैसे ग्रो करने में हेल्प करेगा। तो 3 पॉइंट के अंदर मैं बात करूँगा। 10 मिनट का ये वीडियो रहेगा, थोड़ा सा डिटेल रहेगा, लेकिन आपके बिजनेस के अंदर, फोटोग्राफी बिजनेस के अंदर प्रैक्टिकल लर्निंग आपको दे के जाएगा। सो पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है, इग्नोरेंस ऑफ अ हैप्पी क्लाइंट मीन्स इग्नोरिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन द टेबल विच कुड बी योर्स। अगर आप एक हैप्पी क्लाइंट को इग्नोर कर रहे हैं तो वो वैसा ही है कि आप बहुत सारा पैसा एक टेबल पे रखा हुआ है और वो आपका हो सकता है और आप उसे इग्नोर कर रहे हैं। कैसे होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। जब एक क्लाइंट हमारा खुश है तो हम उसको सोचते हैं कि चलो ये तो खुश है और बढ़िया चल रहा है, लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर उसके लिए कुछ आप 1-2 चीज़ें एक्स्ट्रा करते हैं, उसको कोई एक्स्ट्रा डिलीवरेबल देते हैं, उसको सरप्राइज क्रिएट करते हैं, या फिर कोई भी ऐसी छोटी सी चीज़ करते हैं जिससे वो कस्टमर डिलाइट बन सके, तो आपका बिजनेस में तेज़ी आती है, बहुत ग्रोथ आती है। मैं आपको सेकेंड पॉइंट के अंदर एग्जाम्पल दूंगा कि कैसे कैसे आप वो कर सकते हैं, किस तरीके से आप लेके जा सकते हैं। सेम वही अप्लाई होता है आपके ऑफिस के अंदर। बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन हम उनका ध्यान नहीं रखते और एकदम से उनका रिप्लाई आता है कि मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ, मैं अब कहीं और देख रहा हूँ, क्योंकि हमने उनकी नीड को ना आइडेंटिफाई नहीं किया। ठीक है, बहुत जगह ये अप्लाई होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे गोयल अंकल हैं, वो दिल्ली में ही रहते हैं और उनकी एज है लगभग 50 से 60 के बीच में उनकी एज होगी। और वो मुझे अक्सर मुझे रेफरेंसेस देते रहते हैं अक्सर। और ये ऐसे हुआ कि एक बार जब उन्होंने मुझको रेफरेंस दिया तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ उनकी जेन्युइन अप्रिसिएशन की थी। मैंने बोला था, अंकल आप इस उम्र में भी इतने यंग लगते हैं, जो कि वो एक्चुअल में हैं, और बहुत हंसमुख हैं, हंसते रहते हैं। तो आप बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी अगर करेंगे तो आपका क्लाइंट आपसे बहुत हैप्पी रहेगा जब आप उससे दिल का रिश्ता बनाएंगे। और जब भी आज ऐसा केस है कि वो एक फैमिली में अपने बहुत बड़े कर्ता धर्ता है, बहुत बड़े, उनकी बहुत बड़ी डिसीजन मेकिंग पावर चलती है। उन्होंने अगर बोल दिया कि ये होगा तो यही होगा, और उनके ऊपर मेरा फोटोग्राफी का जो हमारा बिजनेस है उसका इन्फ्लुएंस है। मतलब अगर उनको कोई बोलता है वेडिंग फोटोग्राफी करानी है तो अब्दुल्ला के पास जाओ, द मलबरी वेडिंग्स के पास जाओ। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब सेकेंड पॉइंट में बताऊंगा कि जब आपका क्लाइंट आपसे खुश हो, हैप्पी हो, तो उस केस में आपको किस तरीके से उसको नर्चर करना है। आपके सामने भी सेकंड पॉइंट आ जाएगा, ये देखिए, एंड जस्ट सी ओवर हियर इज द सेकंड पॉइंट। पुट द हैमर ऑन एट द राइट मोमेंट। सही मौके पे सही टाइम पे हथौड़ा मारना है। सपोज करिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपके पास क्लाइंट का फोन आया, क्लाइंट ने बोला कि अरे बहुत अच्छा काम किया आपने, बहुत मज़ा आया, इट वॉज अमेजिंग वर्क एंड आई जस्ट लव दैट, एवरीवन इन द फैमिली लव दैट। और वहाँ पे आपने बोला थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आपने कर दिया, ठीक है, बहुत अच्छा कर दिया। लेकिन आपको पता नहीं है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो कितना हॉट क्लाइंट है, कितना वो हथौड़ा, मतलब लोहा इतना गर्म है कि अगर आप उसमें एक हथौड़ा और मार देंगे तो आपको पता नहीं कितने और रेफरेंसेस और वर्ड ऑफ माउथ मिल जाएंगे। तो कैसे कर सकते हैं आप? मैं बहुत सिंपल सी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, बहुत प्रैक्टिकल है, आप कर सकते हैं।
विद इन 2 to 3 days कोई ऐसा रील बनवा दीजिए उसके लिए, 1 मिनट का रील जो एक स्पेशल गाने पे वो सरप्राइज हो, ठीक है। और उसको बोलिए, सपोज करिए उसका नाम अगर विशाल हो तो आप बोलेंगे कि विशाल थैंक यू सो मच, आपको हमारा काम बहुत पसंद आया और मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं आपके लिए कुछ ऐसा स्पेशल करूं, कुछ जो आपको और हैप्पीनेस दे और खुशी दे। और उसके इसमें हमने आपके लिए एक रील बनाई है, हमने अपनी तरफ से एक सॉन्ग रिसर्च करके डाला है, आपको बहुत पसंद आएगा, एक बार आप जाके देखिए। आपको आइडिया भी नहीं है कि चाहे उसको वो पसंद आए या ना आए, लेकिन अगर आप उसको इस तरीके से बात करेंगे ना तो वो आपको डेफिनेटली आप उसके माइंड में यहाँ बैठ जाएंगे। उसके टाइम पे जब भी उसके फैमिली में, उसके फ्रेंड में कोई भी पूछेगा वेडिंग फोटोग्राफी के लिए तो उसके दिमाग में आपका नाम आएगा। एक बात बहुत ध्यान रखिएगा आप कि अगर आपने अपने बिजनेस में, अपने फोटोग्राफी बिजनेस में, वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस में 1000 कस्टमर्स, क्लाइंट्स ऐसे बना दिए जो आपके प्रोमोटर्स बन गए। मतलब अगर कहीं वेडिंग फोटोग्राफी की बात आती है, फोटोग्राफी सर्विसेज की बात आती है और उनके दिमाग में सिर्फ आपका नाम आ रहा है, और अगर आपने 1000 क्लाइंट्स, कस्टमर्स ऐसे बना दिए, प्रोमोटर्स बना दिए जो आपकी सर्विसेज को प्रमोट करेंगे, आपको आइडिया भी नहीं है कि आप करोड़ों रुपए की खान पे बैठ जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी रिसर्च है जो मैं अपने बिजनेस में मैंने सीखी और अप्लाई करता हूँ उस रिसर्च से कि मुझे 1000 प्रोमोटर्स बनाने हैं अपनी ब्रांड द मलबरी वेडिंग्स के लिए। सो सबसे पहले आप फ्रेम्स बनवा सकते हैं, दूसरा रील्स बनवा सकते हैं, दूसरा आप उसके लिए कोई फ्रेम बनवा सकते हैं, उसको डिलीवर करवा सकते हैं अगर आप कर सकते हैं तो। कुछ चॉकलेट बाइट्स बनवा सकते हैं। चॉकलेट बाइट्स क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। 2 से 3 मिनट का कोई शॉर्ट वीडियो बना सकते हैं, बहुत ही क्रिएटिव, जो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स हो, जैसी वो आपसे खुश है, अपनी हैप्पीनेस को एक्सप्रेस कर रहा है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। मतलब आपको कुछ ना कुछ उसको सरप्राइज करने के लिए करना ही करना है। सो ये था दूसरा पॉइंट। अब मैं तीसरे पॉइंट पर चलता हूं, और तीसरे पॉइंट पर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरी फ्री वर्कशॉप अटेंड नहीं की है, जो अभी तक 15,000, अब तो शायद 20,000 फोटोग्राफर्स हो गए ने अटेंड कर चुके हैं, जहां पे मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे आप अपने वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस के अंदर 2 लाख रुपए महीना कमाएं और कैसे आप नए नए क्लाइंट्स लाएं, ऑर्डर्स लाएं, कैसे ऑनलाइन मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज यूज करें। ये 2 घंटे का वर्कशॉप रहता है। रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये वर्कशॉप ऑनलाइन है और पूरे देश में होती है। दूसरा, अगर आप हमारे प्रीमियम प्रोग्राम एंड कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं, जिसमें आज जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 1600 से भी ज़्यादा फोटोग्राफर्स इनरोल्ड हैं। सो प्लीज़ जाके देखिए, ज्वाइन कीजिए, रजिस्टर कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, और बहुत सारे रिजल्ट्स है पूरे देश से फोटोग्राफर्स के, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपने मेरा फेसबुक वीआईपी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। एंड बहुत सारे लिंक्स, और इंस्टाग्राम पे फॉलो वगैरह करना है तो जाके इंस्टाग्राम से भी मेरे टच में आ जाइए, सब लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। अब मैं चलता हूं सीधा थर्ड पॉइंट के अंदर। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट, ग्रो योर फोटोग्राफी बिजनेस स्ट्रेटेजिकली। दोस्तों, ये बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है कि अगर आप एक हैप्पी क्लाइंट को इग्नोर कर रहे हैं तो आपको पता भी नहीं है कि आप कितना सारा पैसा टेबल पे छोड़ रहे हैं, और अगर आप ये कर रहे हैं तो आपका जो फोटोग्राफी बिजनेस है ना बहुत स्ट्रैटेजिकली ग्रो होता है, बहुत तेज़ी से ग्रो होता है। और इस चीज़ को पकड़ लीजिए, जब भी कोई क्लाइंट नेक्स्ट टाइम से आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा हैप्पी है और खुश है आपकी सर्विसेज से, आप उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे नोट बना लीजिए कि अगले 2 दिन के अंदर कुछ भी हो, मुझे इसको सरप्राइज करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना है, कुछ के चेहरे पे स्माइल लाने के लिए कुछ अलग चीज़ करनी है, जहां पे वो इतना खुश हो जाए कि उसके दिमाग में, उसके मन में, टोमा में, इसको बोलते हैं टॉप ऑफ माइंड अवेयरनेस, मेरा प्रस्थान हो जाए या फिर मैं बैठ जाऊं, ठीक है। और जब भी कोई वेडिंग फोटोग्राफी की बात करे तो मेरा रेफरेंस और वर्ड ऑफ माउथ ही दे। 1000 क्लाइंट्स ऐसे बना दीजिए बस। आप करोड़ों रुपए का टर्नओवर विदाउट एनी मार्केटिंग करेंगे, विदाउट एनी पेड मार्केटिंग करेंगे। ऑल्दो मैं पेड मार्केटिंग हमेशा करने को बोलता हूं, बट अगर आपने 1000 बना दिए तो ये क्लाइंट्स आपके पक्के प्रमोटर बन जाएंगे जो आपकी हर जगह गाएंगे। सो थैंक यू सो मच। आई जस्ट विश एंड होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर अच्छा लगे तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट जरूर कीजिए कि इस वीडियो से आपकी एक लर्निंग क्या रहेगी। मैं आपके कमेंट्स को देखता हूं, और जो बेस्ट लर्नर होता है हम लोग उसको सरप्राइज गिफ्ट भी भेजते हैं। तो क्या लर्निंग रही आपकी इस पूरे वीडियो के अंदर, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। लाइक जरूर कीजिए ताकि यूट्यूब समझे कि इस तरीके का कंटेंट इस चैनल के लिए लोग पसंद करते हैं और बहुत ज़्यादा लोगों को ये कंटेंट जाए और वो अपने वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस को ग्रो कर सकें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे स्पिरिचुअल एंड स्टे ब्लेस्ड। Thank you so much for your time and thank you so much for watching till the end. Thank you.